रिज नजर आ रही होगी, तो ये मोपटा के ऊपर रोल और हड़ा वाली रिज नजर आ रही है आपको। जो सीधो आपको वो ऊपर वाली रिज नजर आ रही है, वो ऊपर वो इस साइड में हड़ाब है और इस साइड में रो वो है एकदम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आई होप आप भी ठीक ठाक होंगे। तो साथियों, हम भी ठीक हैं। तो साथियों, आज हम एक ब्लॉग की शुरुआत कई लंबे समय से कर रहे हैं। आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो आप हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करते हैं। तो साथियों, आज हम पहुंच गए हैं अपने पैतृक गांव नलधुरा ग्राम सभा सूंट में। हमारी मम्मी का वार्षिक श्राद्ध कुछ दिनों के बाद 21 तारीख को तय हुआ है। तो हमने कहा तो गांव में चलते हैं, पहले थोड़ा मेंटेनेंस करने पड़ेगा। तो साथियों, हम कल रात को पहुंचे। अभी सामान ये पीछे मेरे बैकग्राउंड देखो, सामान अभी पैक ही है, खुला नहीं है। और हम थोड़ा अपने गांव का इलाका दिखाते हैं साथियों। गांव ये है साहब, अभी सुबह सुबह का मौसम और ऊपर से धूप निकलती हुई ये पर पहाड़ियाँ। ये देखो, ये यहाँ बोलते हैं खाई नाम होता है उससे। अगर अगर आपको अगले वाले रिज नजर आ रही होगी, तो ये मोपटा के ऊपर रोल और हड़ा वाली रिज नजर आ रही है आपको। जो सीधो आपको वो ऊपर वाली रिज नजर आ रही है, वो ऊपर वो इस साइड में हड़ाब है और इस साइड में रो वो है एकदम बजिया। ये बजिया डाना ऊपर दिखाया तेरे आपको, मैं जूम के माध्यम से दिखाता हूँ। ये बजिया है यहाँ पर, ये एक बजिया गांव है। और नीचे आगे आप रोल, मोपटा का सेकंड भाग रोल है और मोपटा ग्राम सभा नीचे है। ये इधर से उगते हुए रीच, ये जो जहां पर आपकी सूर्य की किरणें नजर आ रही हैं, ये पांडव स्थल है साहब। पांडवों का मंदिर, जहाँ से जब पांडव वनवास गए थे तो यही रास्ता अपनाया था साथियों। तो ये हमारा छोटा सा नालधुरा ग्राम सभा बिसोंड के इलाके में है, ये खाई का इलाका। ये हमारा मोहल्ला सूंड मोहल्ला, ये पूरा हमारे भाई बंधु, ये हमारे बड़े भाई साहब की दुकान है, उनकी ये पोल्ट्री फार्म है, ये उनका मकान है। ये पूरा इलाका हमारा ऊपर वाला, ये सब ये इलाका है साहब। ये हमारे ऊपर अभी लाडू मंदिर का मंदिर है, यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो ये साथी अभी हमारा छोड़ा हुआ घर है, हम साल भर में आ रहे हैं अपने घर में। ये सामान हमने अभी तक पैक नहीं खोला है, रात को लाए थे। तंगी इतनी हुई कि क्या बताऊं। ये हमारे मैडम ये बर्तन मांज रही है, पुराने बर्तन हमने अंदर रखे थे, बक्से में पैक करके थे। तो हमने कहा एक बात मांज देते हैं इनको, मांज रही है मैडम श्री। और ये हमने गागर में पानी भर दिया है, सुविधा सब है, सुविधा गागर में पानी भर दिया है। और ये गागर में पानी हमने भर दिया है। ये देखो, ये देखो पानी, हम इसको गागर का इस्तेमाल करते हैं। तांबे का बर्तन जितना हम पियेंगे। ये हमने गैस चूल्हा लगा दिया है। ये देखो, ये अब चाय हमने सुबह बना दी है। ये सिलेंडर भरा हुआ है, पूरा किचन अब ये टूट गया साथियों, बहुत लंबा समय हो गया, इसको अभी रिपेयर करना है। और ये है हमारा ये आंगन है। अभी जो बड़ा घास हुआ होगा, तो ये तो भाई साहब ने हमारे काट रखा था, ये जला के रख। तो यहाँ पर कूड़ा डम करके है, अभी हम धीरे धीरे इसकी सफाई और मेंटेनेंस करेंगे। और मेंटेनेंस, ये हमारा डब्बू, ये हमारा डब्बू राम, डब्बू 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 डब्बू, ये हमारा डब्बू है। डब्बू सुनो, भौंको भौंको। एरिया भ्रमण नहीं किया है। ये हमारी छोटी पहले घोंसला है, ये हमारा। और ये हमारा पूर्ण पैतृक मकान है। हमारे छोटा भाई रहता है वहां पर, जहाँ पर हमारे माँ पिताजी ने अपने जीवन गुताई, उनने यहाँ पर संघर्ष किया। जीवन गाथा उनकी इस घर पे समाप्त हुई, इस घर से ही स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे जब आज से सदियों पहले, यानी 80-90 साल पहले की बात है। और तो वो यहाँ पर से उनने अपना जीवन की शुरुआत की थी। छोटा भोला है हमारा, और वहां पर से यहीं से किसी घर से उनके अपने जीवन की अंतिम कार्रवाई भी खत्म हुई साथियों। ये है, ये हमारा केले का ये बगीचा पूरा है, ये छोड़ चादर है। अब इसमें मेंटेनेंस करने का ऐसा होता है, जिसका घर बार छोड़ दिया सब तो यही होता है। अब क्या करें, छोड़ना पड़ा, मजबूरी है। और ना जाए तो वो भी मजबूरी है, जाएं तो वो भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि ना जाएं तो आज दुनिया बोलती है यार तुम ऐसे ये। अब ये देखो, ये मकान हमारे छोटे बड़े भाई साहब का है, श्री स्वर्गीय श्री मथुरा दत्त प्रसाद, मथुरा दत्त का। ये चढ़े गए छोड़े कोई, इसको ये टूट फूट खत्म हो गया है।
ये हालत हो रखे हैं। हम तो आते रहते हैं, साल में एक बार पक्का आना है। आना है साथियों, साल में एक बार पक्का अपने पैतृक गांव में आना है, अपने इष्ट देवता अपने कुल देवता को पहुंचने के लिए पक्का आना है। ये हम सब्जी लाए थे वहीं से मंडी से भर के, आप बनाएंगे खाएंगे आराम से। 10 रुपए किलो टमाटर मिले हमको, 2 रुपए किलो गोभी मिली, 5 रुपए फूल गोभी। अब धनिया ये हमारा बगीचा का था वहाँ का, हम अपने खेत से पूरा धनिया लायक हैं। अब इसका हम चटनी बनाएंगे फर्स्ट क्लास और खाएंगे साथियों। और ये सामान अभी हमारा ऐसे ही बिखरा हुआ है, रात को तो हम पहुंचे और अभी पैक नहीं खुला, कोई ये सामान पूरा पैक ऐसे पड़ा हुआ है, तितर बितर हो रखा है। ये देखो साहब, ये हमारे पिताजी की फोटो, हमारे ताऊ जी की फोटो, ये हमारे दादी की फोटो। और ये अभी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है छुड़ा हुआ घर, है ना। ये है हमारा दूसरा, ये देखो सामान अभी पूरा ऐसे भी है, ये बर्तन निकाल दिए हमने, अभी इनको मचाएंगे, माच के इनको फसला है, ऐसी मेंटेनेंस अभी कुछ नहीं खोल रखा है, छोड़ा वो घर। ये देखो तुम, ये पूरा ये खराब हो चुके हैं ना। छोड़ो, अगर यहाँ कोई आदमी अगर रहा होता तो इसके मेंटेनेंस होता, छोड़ा साल भर में आर्थ हैं। ये हमारे हमारा पहाड़ में बैर बोल रही हो, ये तांबे का बारी जिसने मेरी शादी हुई थी उसे मेरे को गिफ्ट मिला था मेरे ससुर की तरफ से। ये मैं बोले ग्योडोई हमारा भाषा में। इसमें हम दाल बनाते, पहले पुराने लोग इसमें दाल बनाते थे और दाल खाते थे। इसमें बनता था भात और इसका भात खाते थे। तो आदमी इन चीजों में बर्तन अगर खाना खाता था तो कभी बीमार स्वस्थ रहता था। तो आजकल तो जमाना इलेक्ट्रिक का हो गया है जमाना, और बिल्कुल इतना नाजुक हो गया कि आप आदमी कष्ट करने को सब तैयार नहीं है। और पहले जमाने के लोग धोती में हाँ बात थे, आप तो कहाँ। ये हमारे मोहल्ला, ये हमारा जो हरा टिन वाला मकान है, ये हमारा उसका देवी देवताओं का मकान है, अभी वहां भी जाएंगे, उसका भी मेंटेनेंस करना है। तो ये साथियों अभी तक की प्रक्रिया, और अगली प्रक्रिया हम अगले मैं वीडियो में दिखाते रहेंगे। ये बर्तन है कैसे हो रखे हैं, मैडम माजरी है ये। तो साथियों आखिर हमारा नाश्ता तैयार हो गया सुबह का, और धीरे धीरे हम तैयार हो गए हैं। चाय बन गई है, मैगी बन गई है, और ये चाय हाँ चीनी ऊपर, ये चाय उबल ली है। ये हम दूध अमूल दूध ला रखे हैं, बढ़िया बेस्ट होता है। और ये चीनी निकाली जा रही है, तो ब्रेकफास्ट खाते हैं। धीरे धीरे होता ही है, ऐसा है कि अपना घर है तो आपको किसी चीज़ की भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामान सब रखा रहता है। आओ अपना दरवाज़ा खोलो और अपना कार्य प्रगति में शुरू कर दूं। साथियों अब लगभग दिन के बज गए हैं 12, और ये इस समय का यहाँ का नज़ारा सुंदर सा व्यू। अब हमने लगभग स्टेबलिश होने की ओर जा रहे हैं। 100 में से 50% हम स्टेबलिश हो गए हैं। ये घास भी निकाल दिया, आंगन का पूरा आधा निकाल दिया, और ये ऐसा था साथी पूरा है ना। अब ऐसा निकाल दिया, थोड़ा सा मेहनत लगेगी क्योंकि साल भर का छोड़ा हुआ घर बार थोड़ा से सेट होने में टाइम तो लगता ही है। और अभी दिन के 12 बज रहे हैं। यहाँ का इस प्रकार से पूरा जंगलों में आग लगी हुई है, धुआं ही धुआं हो रखा है। सुबह क्या सुंदर सा नज़ारा दिख रहा था, और अभी ये है तो मैं दिखाता हूँ। अभी हमने थोड़ा स्टेबलिश हो ही गए, लगभग एक पटखाड़ बाहर निकाल दी हमने। और ये देखो हमने ये एक बेड लाए थे, वो हमने बिल्कुल तैयार कर दिया। अब उसको डबल बेड सिंगल बेड है ये, दीवान फेंकने से हम गांव ले आए। लगभग हम और हमारा खाना भी बनने जा रहा है। ये देखो किचन में हमारे पणी जी, लोकल पणी जी हैं। ये देखो दाढ़ी में लोकल पणी जी हैं, खाना बना रहे हैं क्योंकि वो श्राद्ध करता है परसों। हाँ तो हमारे हाथ का नहीं खाते हैं और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। हमने साल भर तक मम्मी के शांति के लिए छोड़ा हुआ था। खुद खाना बनाते हैं, अपना काम को भी खिलाते हैं। अभी तक का नज़ारा ये है साथियों। और ना उनको टाइम से खाना मिलता था, ना उनको टाइम से लता मिलती थी, और बहुत कष्ट जीवन हुआ। ना कुछ था, ना एजुकेशन था, और कुछ भी नहीं था साथियों। आज हम लोगों ने जब
उनकी वंशज यहाँ तक चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी में हमारे संतान पहुँच गए हैं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो ऐसा ना करें, आप भले ना आएँ पर एक बार साल में एक पक्का, या पहले तो महीने के 6 महीने 3 महीने आने की कोशिश करें। अगर नहीं भी आ सकते तो साल में एक बार पकाना है, देवदार को खोलने के लिए, अपने जन्मभूमि को खोलने के लिए, अपनी कर्म भूमि को खोलने के लिए, देखने के लिए, अपने पितरों को आशीर्वाद लेने के पक्का आना है। तो साथियों अभी तक की प्रक्रिया ऐसी है। ये देखो यहाँ का पानी सुबह क्या थोड़ा ठंडा था, अभी क्या गर्म हो रहा है। और देखो हमने सुबह बनियान पहनी, जैकेट पहनी थी, उतार दी है साथियों। और ये है हमारा पीछे का नज़ारा, खाई हमारी पूरी, अभी पूरे जंगल में सूखा सूखा हो रखा है, वसंत ऋतु जहाँ चल गई है। तो ये है साथियों अभी तक का नज़ारा। तो आज तो वैलेंटाइन डे भी है, जिसको तो हमने कभी सुना भी नहीं था, जानते भी नहीं थे क्या होता है वैलेंटाइन डे। और तो जितने भी प्रेमी और प्रेमिका हैं वो अपने प्रेमी को गुलाब के फूल से गुलाब की सुगंध सुनाएं और लंबी जीवन की यात्रा का सफलता हो। और उन्हें एक बार वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल 15 तारीख को यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेला भी है। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ सभी साथियों को भोलेनाथ और जीवन सुखी अमर रहने का वरदान दें, सुख रहें, सुखी खुलासी रहें। और तो साथियों एक बार फिर पुनः हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा चैनल आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना साथियों, और हम आपके आभारी रहेंगे। अभी तक की प्रक्रिया में धन्यवाद, नमस्कार।